Hello friends, in this question given that suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance, then the time period of a planet in a circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. Okay, हमें जहां तक पता है ग्रेविटेशन फोर्स होती है G m1 दो पार्टिकल के बीच में, तो ये अपने पास एक प्लेनेट है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स हमें आर आर स्क्वायर पता होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमें दे रखा है ग्रेविटेशन फोर्स, तो फोर्स का एक्सप्रेशन जो हम यूज करेंगे, जी कैपिटल एम प्लैनेट का मास मान लेते हैं, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन आर टू की पावर कितनी बोल रखी है, एम, डिस्टेंस की पावर एन, उसके प्रोपोर्शनल इनवर्स। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ रखा है, तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल ऑर्बिट में रोटेट करता है, मान लो किसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो फोर्स बैलेंस रहती है। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स से होता है, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स से बोल सकते हैं एम वी स्केयर अपॉन आर भी बोल सकते हैं, या फिर ओमेगा की फॉर्म में एम आर ओमेगा स्केयर भी होता है। फिर ओमेगा से हम टाइम पे आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से अपने पास है जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर टू द पावर एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम आर ओमेगा स्केयर। यहाँ से स्मॉल आर से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा स्केयर इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एन, तो वो आर की पावर एन यहाँ पे डिवाइडेड है, ये आर की पावर एन, आर पावर एन तो है ही है, और साथ साथ एक आर और आ गया। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अपने पास ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी कैपिटल एन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन। ठीक है, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई अपॉन टी, तो यहाँ पे टी अपना टाइम पीरियड है प्लेनेट, तो यहाँ से टी निकालोगे आप, तो टी की वैल्यू जो मिलेगी, टी को इधर भेजते हैं बाकी टर्म को घटाते हैं, तो टू पाई अपॉन अंडर रूट जी एम, और यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट आर टू द पावर एन प्लस वन। तो टू पाई अपॉन अंडर रूट जी एम कॉन्स्टेंट है, इसको हम कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं, और आर की पावर एन प्लस वन, और रूट है, रूट का मतलब वन बाई टू, यहाँ से पावर टू डेयर मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है अराउंड द सम प्रोपोर्शनल टू, तो पी कॉन्स्टेंट का पी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, which is given option number C. Option number C is the correct option for this question. नेक्स्ट देखते हैं, एक स्ट्रेट रोड है जिसकी लेंथ एल है, एक्सटेंड फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू ए टू एक्स इज इक्वल्स टू एल प्लस। तो हम एक रोड बना लेते हैं, स्ट्रेट रोड हमारी ऐसे बना लिया हमने। ठीक है, तो स्ट्रेट रोड की जो लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ हमें एल गिवन है, कैपिटल एल गिवन है, कैपिटल है, कैपिटल एल इस रोड की लेंथ गिवन है। हमें ग्रेविटेशन फोर्स इट एक्सर्ट होना पॉइंट मास, पॉइंट मास यहाँ तक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो ऑपरेशन है, यहाँ से हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डी एक्स वेट का छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, डी एक्स वेट का छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, तो लीनियर डेंसिटी भी हमें दे रखी है, लीनियर डेंसिटी को हम लैम्डा से कन्वर्ट करते हैं, तो लैम्डा हमें गिवन है, यहाँ पे म्यू की फॉर्म में गिवन है, तो म्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, चाहे लैम्डा लिख लो चाहे म्यू लिख लो, एज पर क्वेश्चन। म्यू यहाँ पे लीनियर डेंसिटी कन्वर्ट कर रहा है, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ड्यू टू पॉइंट स्मॉल मास की वजह से डी एक्स, इसका भी डी एक्स, डी एम मास कैसे लिखोगे, डी एम मास लिखेंगे टोटल मास, और दे रखा हो टोटल मास जितना भी है, अगर हम डीएम लिखे टोटल मास अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ मास पर यूनिट लेंथ इनटू, ठीक है, हमारे पास डेंसिटी गिवन है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, म्यू दे रखी है, इनटू डी एक्स, ये हम डी मास निकालते हैं। हम मास पर यूनिट लेंथ इसी को हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, लीनियर डेंसिटी वेरी कर रखते हैं, तो ये ए प्लस डी एक्स स्क्र इंटू डी एक्स गिवन, तो हमारे पास डी एम मास मिल गया। अब हम ग्रेविटेशन फोर्स निकालते रहना के लिए, तो स्मॉल डी एफ फोर्स जो लगेगी अपनी, जी स्मॉल एन डी एम, और दोनों के बीच की सेपरेशन अपने पास एक्सेस है,
और ये फोर्स जो है फ्रैक्शन फोर्स है। जी स्मॉल एम डी एन की वैल्यू कितनी, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। उसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो जी स्मॉल एम ये बनेगा अपने पास ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल निकालने के लिए, कहाँ से कहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, नेट फोर जो बनेगी थी इंटीग्रेशन में देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू ए टू एक्स इज इक्वल्स टू एल प्लस ए। यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए दे रखी है हमें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए गिवन है, और यहाँ पे एल और जरूरत है एल प्लस ए तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए से लेकर कैपिटल एल प्लस ए तक। जो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, जी स्मॉल एम कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ए बाई एक्स करके, तो ए एक्स की पावर ऊपर में जाएगा -2, इंटीग्रेशन में वन ऐड होगा और वन में नीचे रहेगा -2 प्लस वन प्लस बी की साथ में कुछ भी नहीं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और लिमिट अपनी ए टू एल प्लस ए। और लिमिट पुट करते हैं जी स्मॉल एम, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस ए अपॉन एक्स, और यहाँ पे आएगा अपना बी एक्स। अब वन बाय वन हम लिमिट पुट करते हैं, चेक करते हैं कौन सा अपना करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास हो जाएगा जी एन, पहले लिमिट पुट करें एल प्लस ए के लिए, तो माइनस ए अपॉन एल प्लस ए प्लस बी ए, फिर माइनस माइनस ए अपॉन ए, फिर जरूर अगर मैं लिमिट से नहीं लगा रखी हूँ। ठीक है, तो इसकी होगी इसमें भी पुट करोगे तो आपको प्लस बी, यहाँ पे आएगा कैपिटल एल प्लस ए, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस कैपिटल ए अपॉन स्मॉल है प्लस बी इंटू स्मॉल, जो हमारी लिमिट लगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, माइनस ए अपॉन एल प्लस है और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन ए, तो मैं लिखता हूँ ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन एल प्लस ए। ये अपने पास ये बन जाएगा, और बी वाली टर्म देखोगे एल प्लस और माइनस का ए, तो बी ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बी कैपिटल है। ठीक है, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें दे रखा है जी एम कैपिटल ए कॉमन लोगे वन बाय ए माइनस वन अपॉन एल प्लस बी एल, ये मैच कर रहा है अपना ऑप्शन। हाँ ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन बाय ए माइनस वन बाय एल प्लस ए, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखे हैं टू कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्म शेल्स ऑफ मास m1 एंड m2। तो हमने जैसे दे रखा है शेल दे रखा है जिसका मास m2 है और m1, शेल मतलब इनसाइड से खाली में। ठीक है, एक पार्टिकल है मास स्मॉल m, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज लोकेटेड जस्ट विद इन द शेल। यहाँ पे पार्टिकल छोटा सा मास है, ध्यान देखें, छोटा सा मास है जो विद इन द सेल है, सेल के अंदर है, और इनसाइड द सेल के सेंटर से बी डिस्टेंस पर है। तो आपसे ग्रेविटेशन फोर्स पूछ रहा हूँ स्मॉल एम ड्यू टू m1 एंड m2। तो ध्यान से देखो, m1 की वजह से m1 के लिए भी ये पॉइंट बाहर है शेल से, अगर किसी शेल से बाहर पॉइंट होता है तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है अपनी जी m1 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर मास m है। ठीक है, अगर इनसाइड होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होती है, दूसरी सिमेट्री। ठीक है, तो m1 के लिए बाहर पॉइंट है तो m1 के लिए ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू m1 ये होगी अपनी जी m1 अपॉन डिस्टेंस कितना है सेंटर से बी का स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू m2 के लिए पॉइंट इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होती है। ठीक है, तो नेट फोर्स जो हो जाएगी अपने पास वो हो जाएगी जी कैपिटल m1 अपॉन बी स्क्वायर, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है द
change in potential energy when a body of mass m is raised to a height n r from the earth surface। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक अर्थ सरफेस है, तो अपने पास एक अर्थ अर्थ है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से मान लो अर्थ का रेडियस आर है, यहाँ से इस पार्टिकल को रेज किया गया जिसकी हाइट एन आर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस पे। हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम देख लेते हैं दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पॉइंट ए पर। ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कितनी है, माइनस जी। अगर अर्थ का मास कैपिटल एम है और उस पॉइंट ऑफ पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, तो जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर, ये पॉइंट पे है अर्थ की सरफेस पे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाला हो तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन दिया जाएगा अपने पास एन आर प्लस आर। ठीक है, अब इसका डिफरेंस चाहिए हमें, हम निकालते हैं यू बी माइनस यू ए, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो माइनस तो मेरे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस वन अपॉन वन बचेगा, क्योंकि आर भी बाहर आती है। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, तो ये आ जाएगा वन माइनस एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ से प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू एन अपॉन एन प्लस वन। बट जो हमें आंसर दे रखा है स्मॉल जी की फॉर्म में दे रखा है, तो हम आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या है, नीचे बन जाएगा हमारा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्र स्मॉल एम इंटू एन अपॉन एन प्लस वन। जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्र की जो वैल्यू है स्मॉल जी की जगह होती है, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल एम जी इंटू एन अपॉन एन प्लस वन। देखते कौन सा ऑप्शन में रखते हैं, और अपना आर भी है यहाँ पर, आर भी है, तो आर पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, एन जी स्मॉल आर एन अपॉन एन प्लस वन। ये ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन अपना है, एक सैटेलाइट है जिसका मास एम है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस आर एट अ हाइट एक्स फ्रॉम इट्स सरफेस। सैटेलाइट है, ठीक है, वो अर्थ की सरफेस है, और जो सैटेलाइट है अपना यहाँ से, जिसका रेडियस आर है, यहाँ से हाइट एक्स डिस्टेंस पे, एच दे रखा है, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है, आपको ऑर्बिटल स्पीड निकालना है, अगर स्मॉल जी इंफॉर्मेशन देते ग्रेविटी। तो ऑर्बिटल स्पीड आपको याद होगी, ऑर्बिटल स्पीड होती है अंडर रूट जी एन अपॉन आर, जहाँ पे आर जो होता है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना, आर प्लस है, तो यहाँ पे करते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, अंडर रूट जी कैपिटल एन अपॉन आर प्लस एक्स, ये ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जी की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जी एन आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से आर से मल्टीप्लाई करता हूँ और आर से डिवाइड करता हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर बन जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी, स्मॉल जी आर अपॉन, इसको ऐसे हम लोग फर्दर, ये आर प्लस एक्स और अपॉन आर बनेगा, ये अपॉन आर ऊपर चल जाएगा, फिर बन जाएगा अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स। देखिए हमें, और अंडर रूट के लिए हमें 1/2 दे रखा है यहाँ पर, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।